वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रायपुर में झमाझम बारिश, दोपहर में छाया रहा अंधेरा, 10 जिलों में अलर्ट, 9 में बाढ़ का खतरा, बिलासपुर में घरों दुकानों में घुसा पानी। रायपुर और रायगढ़ में बीते दोपहर जमकर बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने 9 जिलों बलरामपुर, बालोद, बलौदाबाजार, धमतरी, दुर्ग, कोरिया, महासमुंद, रायपुर और सूरजपुर में अचानक बाढ़ आने का खतरा जताते हुए अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा यहां पर सेंट्रल छत्तीसगढ़ के दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, महासमुंद, गरियाबंद सहित 10 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। रायपुर, बेमेतरा, कबीरधाम सहित 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बमलेश्वरी पहाड़ से गिरा चट्टान, मंदिर पहुंचने के लिए बनी सीढ़ियों पर लुढ़का, कई पेड़ हुए धराशाही। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी पहाड़ी पर एक बड़ा चट्टान खिसक गिर गया। इस दौरान कई बड़े पेड़ धराशाही हो गए। मां रणचंडी प्राचीन मंदिर से होते हुए ऊपर स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर जाने वाली नई सीढ़ियों के पास यह हादसा हुआ है। पहली बार इस प्रकार की घटना होने के चलते जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। अरुण साव ने निर्माणाधीन तीनों विंगों के कार्यों को देखा और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्धारित समय में सभी कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। विधानसभा के नवीन भवन का सिविल वर्क पूर्ण होने के बाद फर्नीचर और इंटीरियर का काम प्रगति पर है। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता वी.के. भट्टपहरी भी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। भारी बारिश ने बिगाड़ा किचन का जायका, पानी में डूब गई सब्जी की फसलें, कीमतों में 2 गुना बढ़ोतरी, व्यापारी बोले मंडी में बाहर से सप्लाई। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब रसोई पर भी दिखने लगा है। बिलासपुर के साथ ही प्रदेश भर में लोकल सब्जियों की आवक कम हो गई है। वहीं किसान सब्जी की खेती छोड़कर खेती किसानी में व्यस्त हो गए हैं, जिससे मंडी में दूसरे राज्यों से सब्जियां पहुंच रही है। यही वजह कि अब सब्जियां महंगी हो गई है। एक सप्ताह पहले 25 से 30 रुपए प्रति किलो बिकने वाली टमाटर 50 रुपए तक पहुँच गई है। वहीं गोभी, परवल, भिंडी और बैगन जैसी सब्जियों के दाम भी 2 गुना हो गया है। ऑपरेशन तलाश में बेमेतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 माह के भीतर 133 लापता लोगों को ढूंढने निकाला। बेमेतरा पुलिस द्वारा लापता महिला व पुरुष को खोजने के लिए ऑपरेशन तलाश शुरू किया गया। पुलिस को महज 1 माह के भीतर 133 महिला पुरुष को ढूंढने में सफलता हाथ लगी है। बेमेतरा एसएसपी रामकृष्ण साहू ने बताया कि थाना स्तर पर टीम गठित करते हुए गुम महिला पुरुष को खोजने के लिए अभियान चलाया गया। खाद की कालाबाजारी पर शिकंजा, बिना लाइसेंस खाद की बिक्री पर लिया गया एक्शन। बस्तर में मानसून के दस्तक देते ही किसानों के चेहरे खिल उड़ते हैं। बस्तर में बारिश के साथ ही खेती किसानी के कामों में तेजी आ जाती है, लेकिन इस सीजन में कुछ मुनाफाखोर किसानों के हित के बजाय उनके अहित के लिए काम करते हैं। उन्हीं में से एक खाद की कालाबाजारी। जगदलपुर में किसानों को परेशान करने वाला मामला सामने आया है, जहाँ विक्रेता बिना लाइसेंस के खाद की बिक्री कर रहे हैं। अधिकतर दुकानों में तय दर से अधिक कीमत पर किसानों को खाद बेचा जा रहा है। ऐसे मामलों को देखते हुए कृषि विभाग ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और अब तक 18 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सूरजपुर में नई पहल, 9 सदस्यीय महिला रक्षा टीम स्कूल कॉलेजों में करेगी पेट्रोलिंग, डीआईजी ने किया रवाना। सूरजपुर में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष महिला रक्षा टीम का गठन किया है। डीआईजी और एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने बीते दिन यहां पर 9 सदस्यीय टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला स्व सहायता समूह को फिर से मिला रेडी टू ईट निर्माण कार्य। सीएम शाह ने कहा, बच्चों के पोषण अभियान के साथ महिलाओं की आर्थिक समृद्धि को मजबूती देगी यह पहल। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए रेडी टू ईट निर्माण कार्य फिर से महिला स्व सहायता समूह को सौंपने के निर्णय पर अमल की पहल की शुरुआत रायगढ़ जिले से की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में 10 महिला स्व सहायता समूहों को रेडी टू ईट निर्माण एवं वितरण के लिए अनुबंधन पत्र सौंपे। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह और इसके साथ ही और मंत्री मौजूद रहे। 15,000 की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार, दोस्त के बदले कर रहा था डील। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ तहसील में पदस्थ पटवारी महेंद्र कुजूर को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सीमाकरण के एवज में रिश्वत की यह रकम विनायकपुर निवासी राजेश यादव से ली जा रही थी। शिकायत के बाद एसीबी ने बीते दिन तहसील कार्यालय में ही जाल बिछाकर यह कार्रवाई की है।
नड्डा करेंगे नेताओं की मॉनिटरिंग, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। सांसद विधायकों को मिले 5 अहम मंत्र, भ्रष्टाचार से दूर रहे, जनता से जुड़े रहे, कांग्रेस ने बताया नौटंकी। अंबिकापुर में चल रहे भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर खत्म हो चुका है। मैनपाट में 3 दिनों तक जनता के चुने हुए नेता इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल रहे। शिविर में सरकार के सभी मंत्री, सांसद और विधायकों ने संगठन के बड़े नेताओं की बातों को सुना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिव प्रकाश, विनोद तावड़े और वी सतीश जैसे यहाँ पर नेताओं की क्लास इन छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों ने अटेंड किया। शिविर में नेताओं को खास नसीहत दी गई। एक, व्यवहार ठीक रखे, दूसरा भ्रष्टाचार से दूर रहे। जेपी नड्डा खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। मैनपाट में कुछ विधायक वीडियो बनाते और तस्वीर भी खिंचवाते दिखे। इस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। इस पूरे प्रशिक्षण शिविर को लेकर कांग्रेस ने राजनीतिक बयानबाजी भी की है। अस्पताल में पहुंची सिकल सेल की खराब दवाएं, घटिया क्वालिटी की प्रेगनेंसी किट, शक के घेरे में CGMAC। सिकल सेल मरीजों को दी जा रही दवाओं की गुणवत्ता पर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। प्रदेश के इकलौते सिकल सेल संस्थान में हाइड्रोक्सी यूरिया 500 mg के 17,500 से ज्यादा कैप्सूल अमानक पाए गए हैं। ये दवाएं छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए खरीदी गई थी, अब वापस मंगाई गई है। बता दें कि शिकायतों के बाद जब जांच हुई तो Z704 बैच के 2700 और Z23705 बैच के 14,800 कैप्सूल घटिया क्वालिटी के निकले। शिक्षा के लिए ये कैसा सफर, जान जोखिम में डालकर हाईवा की छत पर सफर कर रहे हैं छात्र। सूरजपुर जिले से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ पर रेत परिवहन करने वाले मिनी हाईवा में स्कूली बच्चों बैठाकर ले जाया गया, जिसका एक वीडियो सामने आया है। स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर मिनी हाईवा पर सफर करते हुए नजर आए हैं। यह वीडियो NH 43 के अंबिकापुर सूरजपुर रोड पार्वतीपुर के पास का बताया जा रहा है। वीडियो से साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वीडियो में बच्चे ट्रक में लोड बालू के ऊपर तो कभी यहाँ पर केबिन के ऊपर बैठकर सफर कर रहे हैं। ऐसी लापरवाही कई बार भारी पड़ जाती है, लेकिन लोग बाज नहीं आते हैं। वहीं अब वीडियो सामने आने के बाद यातायात और परिवहन विभाग पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। 2 दिनों से खाई में गिरी बुजुर्गों को युवकों ने निकाला, कंधे पर ढोकर 4 किलोमीटर तक पैदल चले, अस्पताल पहुंचाया, बोली पानी पीकर भूख मिटाई। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के चिरमिरी में एक बुजुर्ग महिला 400 फीट ऊंचाई से भूखी नाले में गिर गई थी। 2 दिन बाद युवकों की टीम ने रेस्क्यू कर घायल को सुरक्षित बाहर निकाला और लकड़ी के सहारे 4 किलोमीटर तक कंधे पर ढोकर पैदल चले, फिर निजी वाहन की मदद से खड़गवा हॉस्पिटल पहुंचाया। नाले के आसपास पूरा यहाँ पर एरिया पहाड़ी इलाका है। खाई में गिरने के कारण महिला की स्थिति बिगड़ गई थी। उसने बताया कि 2 दिन से वहां पर है, सिर्फ पानी पीकर जिंदा रही। अब हालात में सुधार हो रहा है, लेकिन वह अपना नाम पता भी ठीक से नहीं बता पा रही है। 10 करोड़ की सड़क निर्माण की खुली पोल, छत्तीसगढ़ में पहली बारिश में ही उखड़ी नई सड़क, अब ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की बात। राजनांदगांव से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल शहर में हाल ही में 10 करोड़ रुपए की लागत से 42 सड़कों का निर्माण किया गया। इनमें से शहर की कुछ ऐसी सड़कें भी शामिल हैं जिनमें भ्रष्टाचार की झलक साफ दिखाई दे रही है। यह सड़कें पहली ही बारिश में उखड़ने लगी है। शहर के मानव मंदिर चौक से दुर्गा चौक तक बनी सड़क पहली बारिश भी नहीं झेल पाई और जगह जगह से उखड़ने लगी है। इस सड़क का निर्माण लगभग 1 माह पूर्व ही किया गया था। इस नई सड़क की गुणवत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह सड़क कई स्थानों पर उखड़ चुकी है। गांधी चौक से दुर्गा चौक के बीच सड़क का एक बड़ा हिस्सा बेहद खराब स्थिति में है। जगह जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं। विशेष रूप से ब्राह्मण पारा चौक के पास यह सड़क बेहद खस्ताहाल दिख रही है। प्राइवेट चॉइस सेंटर में अब नहीं बनेंगे आधार कार्ड, अब 44 की जगह सिर्फ 9 केंद्र में होंगे आधार से जुड़े काम, ये सभी सरकारी। राजधानी रायपुर में आधार सेवाओं को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 15 जुलाई से चॉइस सेंटरों पर मिलने वाली आधार संबंधी सभी सेवाएं पूरी तरह से बंद हो जाएगी। ये फैसला केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों के तहत लिया गया है। अब शहर में नया आधार कार्ड बनवाने या उनमें किसी भी तरह के अपडेट के लिए सरकारी लोक सेवा केंद्रों में जाना होगा। शहर में ऐसे सिर्फ 9 सरकारी लोक सेवा केंद्र हैं, जबकि इसके उलट वर्तमान में रायपुर में 44 से अधिक निजी चॉइस सेंटर है, यानी सीधे 80% चॉइस सेंटर बंद हो जाएंगे। हालांकि राजधानी के पंडरी स्थित श्याम प्लाजा में एक निजी कंपनी को भी सकुशल सर्विस कंटिन्यू करने की अनुमति मिली है। सीएम शाह ने पीड़ित प्रधान आरक्षक के परिवार को दी 20 लाख की सहायता राशि। मंत्री श्याम बिहारी बोले, हमेशा अपने नागरिकों के साथ खड़ी है सरकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सूरजपुर जिले में हुए दोहरे हत्याकांड में पीड़ित प्रधान आरक्षक मोहम्मद तालिब के परिवार को आर्थिक सहायता स्वरूप 20 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है। मंत्री जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा मानवीय संवेदनाओं को समझते हुए यह सहायता दिया जाना न केवल पीड़ित परिवार के लिए राहतदायक है, बल्कि यह शासन की संवेदनशीलता का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विष्णु के सुशासन में सरकार हमेशा अपने नागरिकों के साथ खड़ी है।
अंबिकापुर में नशीले इंजेक्शनों के विरुद्ध कार्रवाई, 2413 इंजेक्शन जब्त। नशीली दवाओं के विरुद्ध आबकारी उड़नदस्ता सरगुजा की टीम ने 2413 नग नशीले इंजेक्शन को जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी देवेंद्र सिंह मौके से फरार बताया जा रहा है। यह कार्रवाई मणिपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर वेयरहाउस के पास पूरी की गई है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। तखतपुर में खराब सड़कों के खिलाफ युवाओं का चक्का जाम, NH 130A पर प्रदर्शन, मंत्री का काफिला रास्ता बदलकर आगे बढ़ा। SDM बोले गड्ढे को भरने का काम जारी। बिलासपुर जिले के तखतपुर में खराब सड़कों से परेशान होकर युवाओं ने बीते दिन तखतपुर बरेला मार्ग पर मनियारी पुल के पास NH 130A पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान युवाओं के प्रदर्शन के चलते केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का काफिला आगे नहीं बढ़ पाया। स्थिति को देखते हुए मंत्री का काफिला रूट डाइवर्ट कर मुंगेली की ओर रवाना किया गया। करीब आधे घंटे तक चले चक्का जाम की वजह से हाईवे के दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। मंत्री का काफिला फंसने की सूचना मिलती प्रशासन हरकत में आया और अधिकारियों की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मंत्री दूसरे रास्ते से निकल चुके थे। ऐसे में यहाँ पर आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द इस यहाँ पर काम को पूरा कर लिया जाएगा। मुझे सस्पेंड कर दो फिर भी आधा वेतन मिलेगा, नशे में धूत होकर स्कूल पहुंचा टीचर किया गया निलंबित। धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक के प्राथमिक शाला छोटी करेली में एक शिक्षक के शराब के नशे में स्कूल पहुंचने का मामला सामने आया है। शिक्षक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह कहता नजर आ रहा है कि मुझे सस्पेंड कर दो फिर भी मुझे आधा वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बलौदाबाजार DO हटाए गए, छात्रों से दुर्व्यवहार करना पड़ा महंगा। हिमांशु भारती की जगह संजय गुहरे को प्रभार बनाया गया। बलौदाबाजार में छात्रों से दुर्व्यवहार और धमकी देना जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती को भारी पड़ गया। शिक्षकों की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे छात्र छात्राओं से अभद्र व्यवहार की शिकायत सामने आने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया है। अब संजय गुहे को बलौदाबाजार का नया जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। सुकमा में नक्सल उन्मूलन अभियान में 6 नक्सली गिरफ्तार, 2 इनामी भी शामिल। सुकमा जिले के कोंटा और भेज्जी थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। अलग अलग कार्रवाई में कुल 6 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 2 पर कुल 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये नक्सली कोंटा एरिया कम्युनिटी से जुड़े सक्रिय सदस्य थे और लंबे समय से फरार चल रहे थे। रामानुजगंज में कुत्तों का आतंक, गर्भवती महिला और स्कूल जा रहे बच्चों को काटा, नगर निगम ने शुरू की निगरानी। बलरामपुर रामानुजगंज नगर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीते दिन यहाँ पर गर्भवती महिला 3 बच्चों सहित 5 लोगों को कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया। सभी घायलों को 100 बिस्तर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ सभी का प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने कहा कि टीम बनाकर निगरानी की जा रही है। वहीं मुनादी पूरे शहर में कराई जा रही है ताकि लोग सतर्क रहे और जो पालतू कुत्ता है उनको बांधकर या गले में पट्टा पहनाकर रखे। उन्होंने बताया कि आवारा कुत्तों को पकड़कर शहर से बाहर छोड़ा जा रहा है। रायपुर में उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के 97 मजदूरों को बनाया बंधक, बिना पैसे 18 घंटे काम कराया। मशरूम फैक्ट्री से महिला बाल विकास विभाग ने किया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास खरोड़ा इलाके में एक मशरूम फैक्ट्री से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के 97 मजदूरों को बंधक से छुड़ाया गया। इन मजदूरों को फैक्ट्री में जबरन काम कराया जा रहा था, लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा था। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। इनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे। मामले का खुलासा जब हुआ जब कुछ मजदूरों ने फैक्ट्री मालिकों की प्रताड़ना और अत्याचार से तंग आकर 2 जुलाई को रात के अंधेरे में फैक्ट्री से भाग निकले। वे लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलकर रायपुर पहुंचे। वहां से भाठा गांव बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां कुछ स्थानीय लोगों ने उनकी हालत देखकर मदद की और उन्हें पुलिस तक पहुंचाया। नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर NHM कर्मचारियों ने विधायकों को सौंपा ज्ञापन, चरणबद्ध आंदोलन की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ NHM कर्मचारी संघ द्वारा प्रदेश के सभी विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जन स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत 20 वर्षों से अधिक अनुभवी संविदा कर्मियों की नियमितीकरण, ग्रेड पे निर्धारण, 27% वेतन वृद्धि, स्थानांतरण नीति सहित अन्य 10 सूत्री मांगों पर शीघ्र नीतिगत निर्णय की मांग की गई है। रायपुर के पचपेड़ी नाका का नाम बदलने को लेकर बवाल, 50 से ज्यादा आपत्तियां। लोग बोले ये जनभावना पर हमला। इतिहासकार ने बताया कैसे पड़ा नाम। रायपुर के पचपेड़ी नाका चौक का नाम गोदड़ी वाले बाबा धाम रखने के प्रस्ताव पर विवाद खड़ा हो गया है। रायपुर नगर निगम के जोन 10 कार्यालय ने नागरिकों से 11 जुलाई यानी आज यहां पर सुझाव और आपत्तियां मांगी है। अब तक 50 से ज्यादा आपत्तियां मिल चुकी है। दरअसल यहां पर बुधवार को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, छत्तीसगढ़ी समाज और छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना ने इस प्रस्ताव को अस्मिता के खिलाफ एक पक्षीय फैसला बताकर जोन 10 दफ्तर का घेराव कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। जोन अध्यक्ष और निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया।